मैं हबीबुर रहमान, आप देख रहे हैं PKR टाइम्स। आज हमारे साथ हमारे PKR टाइम्स में गेस्ट है डॉक्टर अबू तलेब, जिनको हम सब लोग जानते हैं, लेकिन जिनके बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं, वो जानने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर अबू तलेब हैं। हम उनसे पूछेंगे, आप इतने कम उम्र में इतना बड़ा डॉक्टर बन गए अल्हम्दुलिल्लाह, आप मेडिकल में जाने का आपका जो सोच है वो कहाँ से शुरू हुई? आपका PKR टाइम्स को भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे पास आए हैं और कीमती वक्त देकर मुझे प्रोत्साहन किए हैं। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र करता हूं जिन्होंने इस मुकाम तक पहुंचाया है। मेरा बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना था। जब हाई स्कूल राहतपुर में जब पढ़ाई कर रहे थे, उसी टाइम मेरा इरादा एक अच्छा डॉक्टर बनने का सपना आ रहा है। मेरे टीचर लोग और मैम लोग मुझे पूछते थे कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, आपका एम क्या है, तो हम खुशी से बोलते थे कि मुझे एक डॉक्टर बनना है। तो वो जो एम है मेरा, वो जो सपना था, आज जाकर साकार हुआ है और इसके लिए मेरे माँ पापा का बहुत योगदान रहा है, मेरे परिवार का भी। तो आप इंटरमीडिएट में बायोलॉजी लेके पढ़ने के बाद आपका सिलेक्शन BHMS में कैसे हुआ? मेडिकल क्षेत्र में जाने के लिए IC बायोलॉजी से करना पड़ता है और मैं 2014 में राज प्लस 2 पाकुड़ से मैं IC की पढ़ाई किए हैं। उसी वक्त जो मेरा ट्यूशन मास्टर थे डॉक्टर सरफराज सर मुझे बोलते थे कि आपको जब डॉक्टर बनना है तो आपको कंबाइंड देना पड़ेगा या फिर एंट्रेंस देना पड़ेगा, उसके थ्रू आप मेडिकल क्षेत्र में जा सकते हैं। तो मेरे सरफराज सर बोलते थे कि पढ़ाई करने के लिए बोलते थे, अच्छा मेहनत करने के लिए बोलते थे। उसी टाइम जब फॉर्म निकला था फिर हमको इन्फॉर्म किए थे सर कि JCC का फॉर्म निकला है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं JCC का फॉर्म अप्लाई किया। उसी वक्त मेरा फिर कुछ दिन बाद मेरा एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम देने के बाद मेरा जो रैंक था, वो रैंक मेरा बहुत अच्छा रैंक हुआ और रैंक आने के बाद मुझे काउंसिल में बुलाया। रांची काउंसिल के थ्रू मेरा मेडिकल में सिलेक्शन हुआ। अच्छा, तो अभी तो आपका BHMS अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी हूँ। झीकरहट्टी पाकुड़ में पोस्टिंग हूँ अभी। अच्छा, आपका झीकरहट्टी में पोस्टिंग हुआ। अच्छा, तो उसमें आपका जो गवर्नमेंट का जो हॉस्पिटल है उसी में ट्रीटमेंट का ना अलग से कोई यूनिट बनेगा इसका? नहीं, आयुष के थ्रू एक अलग से हॉस्पिटल बनाया गया है, उसका नाम है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। उसमें हम लोगों का पोस्टिंग दिया गया है। अच्छा, और उस पोस्टिंग में हम लोगों को वहाँ का जो 5000 पॉपुलेशन है एरिया का, उस 5000 पॉपुलेशन का हम लोग को स्क्रीनिंग मॉनिटरिंग करना है। और सबको OPD की सुविधा देना है। तो आप स्पेशली किस बीमारी को ज़्यादा देखने के लिए मतलब स्पेशलिस्ट नज़र रखते हैं? जैसे बहुत सारे डॉक्टर होते हैं ना, ये हार्ट का ट्रीटमेंट करता है, कोई साइकियाट्रिक यानी कि मानसिक, तो आप किस में ज़्यादा फोकस रखते हैं? मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट एंड क्रोनिक डिजीज़ का जो पुराना बीमारी है। जी। अच्छा, का इलाज करता हूँ और मेरा इसी में रुचि है। अच्छा, समाज में लोग सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट जो है एलोपैथिक में कराते हैं, क्योंकि लोगों में ये गलत फहमी है कि होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो बहुत स्लोली काम करता है। इसमें आपका क्या ओपिनियन है? ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि होम्योपैथिक स्लोली काम करता है, और ये फास्ट और रैपिड काम करता है, और वो भी बिना साइड इफ़ेक्ट के। और इनका कॉस्ट जो है, कॉस्ट भी बहुत कम है और सभी वर्ग के लिए ये अच्छा ट्रीटमेंट है। गरीब और जो भी दुर्बल लोग हैं उसके लिए भी एक अच्छा बर्डन नहीं पड़ता है और इकोनॉमिकली जो है खर्च कम होता है। और ऐसा नहीं है कि ये स्लोली काम करता है, ये फास्टली काम करता है। और अगर हम लोग पेशेंट का साइन सिम्टम और मेडिसिन का साइन सिम्टम हम लोग मैच करेंगे, उसमें अगर सिलेक्शन कोई मेडिसिन अगर चूज कर लेंगे, तो हम लोग का जो मेडिसिन का जो ये ट्रीटमेंट है वो तुरंत होता है। ऐसा नहीं है कि स्लोली काम करता है। उसी तरह हम लोग का जो हनीमैन साहब जो थे, उन्होंने लाइक क्योर टू लाइक दिए थे, लाइक क्योर टू लाइक। तो उसमें हम लोग साइन के थ्रू हम लोग साइन सिम्टम के थ्रू हम लोग इलाज करते हैं और ये फास्टली कम करता है। मेरा सवाल ये है कि पहले 10 साल पहले अगर जाएंगे और अभी,
तो होम्योपैथी में कुछ अपडेट अभी हुआ है क्या? जी, बहुत अपडेट हुआ है। अच्छा। पहले रिसर्च वगैरह कम होते थे, अभी बहुत सारा रिसर्च हो रहे हैं, नए नए मेडिसिन आ रहे हैं और नया नया इलाज के बारे में हम लोग रिसर्च करते भी हैं, होम्योपैथिक में भी रिसर्च में जाते हैं। और इसमें पहले बहुत सारा हॉस्पिटल नहीं था, इसमें स्पेशलिस्ट भी नहीं बनते थे। आजकल हॉस्पिटल बन रहा है, स्पेशलिस्ट बन रहे हैं और बहुत सारे मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं, यूनिवर्सिटी बन रहे हैं। उसी तरह होम्योपैथिक में सॉफ्टवेयर भी आए हैं, मेडिकल सॉफ्टवेयर होम्योपैथिक का सॉफ्टवेयर भी आए हैं, राडार, कारा, ऐसा सॉफ्टवेयर आए हैं जो हम लोग आसानी से उसको केस टेकिंग करके अपडेट करके उसको हम लोग इलाज करते हैं। अच्छा, हम आपसे ये भी पूछेंगे कि एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी और आयुर्वेदिक, ये सब में लोग इलाज करते हैं। ये चारों में से सबसे कम साइड इफ़ेक्ट कौन सा मेडिसिन में है? देखिए, ऐसा है तो सभी पैथी में कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता ही होता है, लेकिन कम किस में? होम्योपैथिक जो है उसमें बहुत ही माइनर है, बहुत ही कम है, ना के बराबर है। और क्योंकि इसमें जो है होम्योपैथिक जो है एक आसानी से ट्रीटमेंट करने वाला पद्धति है। ये टांग में लेते हैं और एक ग्लोबुल्स के थ्रू हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, वो भी लो पोटेंसी में। और बहुत जो हाई पोटेंसी होता है इसमें हाई पोटेंसी नहीं होता है, लो पोटेंसी में हम लोग मेडिसिन सिलेक्शन करते हैं और बहुत ही डोज जो होता है वो डोज भी हम लोग कम देते हैं। इसलिए हम लोग का जो पद्धति है होम्योपैथिक, इसमें बहुत ही साइड इफेक्ट कम है। अच्छा। और कार्डियोलॉजी, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, ये जो बहुत सारा हम लोग रिपोर्ट करते हैं, जैसे पेट का ईओजी हो या ब्रेन का सीटी स्कैन ऑफ ब्रेन हो, तो इसमें तो होम्योपैथी एलोपैथी कुछ नहीं होता, रिपोर्ट होता है जी। ऐसा कुछ नहीं है। मेडिकल क्षेत्र में बहुत जो लोग रिसर्च किए, साइंटिस्ट लोग जो थे, जो साइंटिस्ट लोग जो तो रिसर्चर जो थे, वो ये बोल के ये नहीं सोचे थे कि ये सिर्फ होम्योपैथी के लिए होगा, ये एलोपैथी के लिए होगा, ऐसा नहीं है। होल पैथी के लिए एक रेडियोलॉजी हो गया, टेस्टिंग वगैरह हो गया, और जितना भी तरह का जो टेस्ट होता है, रिपोर्टिंग होता है, ये एक खास पैथी के लिए नहीं तैयार किया गया है, ये सब के लिए है। इसलिए हम लोग भी बहुत तरह का जांच करते हैं, अल्ट्रासाउंड हो गया, सीटी हो गया, MRI हो गया, ब्लड टेस्ट में भी करते हैं। तो इस तरह हम लोग भी रिपोर्ट करते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि ये सिर्फ पद्धति जो है ये एलोपैथिक में करते हैं या होम्योपैथिक में करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा। तो आपका अभी आगे की प्लानिंग क्या है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है? मेरा फ्यूचर प्लानिंग है कि हम अभी आगे की पढ़ाई करेंगे, मतलब इसके बाद जो MD होते हैं जी, MD की पढ़ाई करेंगे और UPSC का भी पढ़ाई करेंगे, और जो सिविल एग्ज़ाम जब वगैरह होता है ये JPSC, उसमें भी हम पढ़ाई करेंगे। तो ये मैंने MD में जो MD करेंगे मेडिसिन में, तो इसमें कौन सा डिपार्टमेंट में आपका रुचि है कि हम इसके स्पेशलिस्ट बनेंगे? तो हम लोग का जो होम्योपैथिक में है बहुत सारा स्पेशलिस्ट बनते हैं, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट बनते हैं, इसमें पेडियाट्रिक बनते हैं और जनरल फिजिशियन भी बनते हैं अलग से। इस तरह से हम लोग ENT, तो बहुत सारा स्पेशलिस्ट बन सकते हैं हम लोग। तो मेरा रुचि में है पेडियाट्रिक्स में है, हम पेडियाट्रिक फ्यूचर में हम पेडियाट्रिक में MD करेंगे। अच्छा। तो लोग ये कहते हैं कि हर सफलता के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है। आप जो अल्हम्दुलिल्लाह जिस मकाम तक पहुँचे हैं, इसका श्रेय हो या क्रेडिट आप सबसे ज़्यादा किनको देना चाहेंगे कि वो हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा से हर तरफ से हमको मदद मिला या हमको मोटिवेशन किया? मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इस मुकाम तक मुझे पहुँचाया है। उसके बाद जितना तारीफ़ करे उतना ही कम है अल्लाह का, कि इतना छोटा उम्र में मैं BHMS गोल्ड मेडलिस्ट बना हूँ और उसके बाद हमको जॉब भी मिल गया है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का। तो इतना खुशी जो है, सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ। उसके बाद मेरे वालिदैन जो माँ पापा है, उनको मैं अपना आइडियल मानता हूँ, हीरो मानता हूँ, क्योंकि मेरे लिए जो मेहनत की है वो बहुत ही मेहनत की है मेरे लिए। कोई भी हमको कमी नहीं रखने दिए, चाहे वो कभी कभी रात में भूखे खा कर भी सोए हैं, लेकिन पढ़ाई में मेरा कभी बाधित नहीं हुआ है। हम लोग का जो कुछ ज़मीन था 10 कट्ठा 8 कट्ठा, उसी को बेच भी दिया है। ज़मीन बेच के आपका पढ़ाई? ज़मीन भी बेच दिया है। और हम लोग का जो कुछ हम लोग का जो भाई लोग हैं, भाई लोग भी हम लोग मेरा सपोर्ट किए हैं, मेरा दोस्त लोग भी सपोर्ट किए मुश्किल से मुझे महीना में मुझे 3000 2500 मिलता था, लेकिन हम उसी में हम लोग
अपना करते थे कि मेरा घर वाले जो ज़्यादा पैसा वाला नहीं है, तो उसी सब से हम अपना पढ़ाई किए। बीच में हम सोच रहे थे कि अब पढ़ाई नहीं करेंगे, मुझे बहुत कष्ट हो रहा, हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम अपना लगन जो है, मेहनत और जारी रखे कि नहीं, हमको हर हाल में डॉक्टर बनना, हर हाल में डॉक्टर बनना है, मेहनत करके ही सफलता मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए हम मेहनत करते गए, हम पीछे नहीं हटे। तो चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले और एक चीज़ बता के जाइए कि आप जैसे गरीबी से लड़ते लड़ते इस मुकाम तक आए हैं, ऐसे अभी हमारे देश में, हमारे समाज में हज़ारों स्टूडेंट होंगे जो आप जैसे गरीब फैमिली से आते हैं। तो वो लोग को, उस स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं उन स्टूडेंट को ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए, गरीबी कोई कारण नहीं है कि हम डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। अगर आप में जुनून है, जज्बा है, टैलेंट है, तो उसको आप निखारिए। आपका मेहनत और जो जुनून है, जो आपका एम है, एम में फोकस कीजिए। और अगर आप टैलेंट है, उसमें क्या होता है, बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, उसके थ्रू आप फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं। और अपना जो पढ़ाई, जो फोकस है, चाहे वो टीचर में हो, चाहे इंजीनियर में हो, चाहे डॉक्टर में है, किसी भी क्षेत्र में आप जाने के लिए, उसके लिए आपको मेहनत चाहिए। और जो आपका समय है, वो समय को पाबंदी करना चाहिए आपको। तो आप कभी भी आप सक्सेस जो है वो आपको पीछे नहीं कर पाएगा। आपको सक्सेस, हमेशा आपका सक्सेस ही सक्सेस होगा। और मैं सबसे बोलना चाहता हूँ कि मेडिकल क्षेत्र में जो है, सिर्फ पाकुड़ या झारखंड नहीं, पूरा इंडिया में मेडिकल क्षेत्र में जो है अभी भी बहुत सारे डॉक्टर की कमी है, मेडिकल के स्टाफ की कमी है, नर्स की कमी है। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि इस फील्ड में बहुत सारा जॉब है और बहुत सारा एक सर्विस है, इसमें वैकेंसी भी है। तो मैं कष्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग जो मेडिकल क्षेत्र में ज़्यादा लोग जाए, यहाँ का जो पिछड़ा है, पाकुड़ है, पाकुड़ वासियों के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ का जो स्टूडेंट है बहुत सारे फील्ड में जाते हैं। तो मैं कष्ट करना चाहूँ तो मेडिकल क्षेत्र में भी पढ़ाई करें और एक अच्छी तालीम ले। चलिए, आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप कितने भी गरीब फैमिली से हो, आप अगर सफलता के लिए लड़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो बीच रास्ते में ना छोड़ें। हमारे पास जीता जागता हुआ सबूत हमारे अबू तलेब भाई हैं, जिन्होंने इतनी गरीबी से लड़ के पढ़ाई करके आज वो समाज में डॉक्टर अबू तलेब गोल्ड मेडलिस्ट बोल के पुकारा जाता है। ऐसे आपका भी एक दिन आएगा। अपना मेहनत जारी रखें और देखते रहे PKR टाइम्स। थैंक यू।